.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तर गोपी या सेमीफायनल साठी समालोचन कक्षामध्ये तुला आमंत्रण असेल। मैदानामधली धुरा संपली की तुला समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे आणि इथून या ठिकाणी प्रेक्षकांचं मनोरंजन करायचं आहे। राहुल काळा देतोय मैदानामध्ये। गोपी ओव्हर टू यू। थँक्यू समार चव्हाण, सुनील करवडकर, प्रशांत गावडे, समुद्र संमेलनाचा आवाज आपण ऐकतोय आणि हा सामना धुरंधर खेळाडूंसमोर आपण रंगतोय। उभे राहतील इकडे चषकांच्या बाजूने आणि टॉस बॉक्सच्या बाजूने सर्वांनी लांब उभं राहायचं आहे। दरम्यान दुसरा सामना रंगतोय, एक हाय व्होल्टेज मुकाबला। एक ह्या सेमीफायनल नंतर तिसऱ्या क्रमांकाचा सामना तुमच्या समोर रंगतोय। दरम्यान आपण पाहतोय, अनुभवतोय माननीय सतीश आचरेकर मित्रमंडळ आयोजित सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये झालेल्या त्या सर्वात मोठ्या पारितोषिकाची स्पर्धा 1,01,001 च्या दिशेने खमकप पाऊल मात्र टाकलं जातोय। ते सोहम तेजस स्पोर्ट्स कुडा संघ पहिला संघ ठरतोय अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणारा। मात्र एका बाजूला हा दुसरा सामना जो घमासान सामना रंगेल, एका बाजूला सर्व मकरेश्वरचे खेळाडू, बरेच काळ मकरेश्वर संघ। गोपी फक्त 1 मिनिट। या टॉस करण्याची विनंती करतोय सन्माननीय अजिंक्य बंगले साहेबांना या ठिकाणी या सामन्याचं नाणेफेक करण्याची विनंती करतोय। सन्माननीय अजिंक्य बंगले यांच्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक होणार आहे। ओव्हर टू यू गोपी। थँक्यू। निश्चितच कालच्या दिवसामध्ये अजू रत्नागिरी जो संघ खेळत होता तो ह्या संघ मालकाचा होता अजिंक्य दादा यांचा संघ ह्या स्पर्धेदरम्यान खेळला, मात्र काहीसा वरचढ झाला आणि
पराभूत झाला. निश्चितच दुसरा उपांत्यपूर्व सामना रंगतोय. एका बाजूला दिसतोय मकरेश्वर मालवण, दुसऱ्या बाजूला दिसतोय व्हीएम स्पोर्ट्स. म्हणजे व्हीएम स्पोर्ट्स मालवण संघ हा कोणाचा असेल तर सतीश आचरेकर यांच्या भावासारखा, म्हणजे दोन सख्खे भाऊ आहेत, त्यांचा तिसरा सख्खा भाऊ वैभव मयेकर. थोडासा मैदानात यायचा आहे वैभव मयेकर. आपला संघ सेमी फायनल मध्ये पोहोचतो. वैभव मयेकर विनंती असेल थोडासा मैदानामध्ये यायचं आहे. उपस्थित नव्हते तेवढ्या त्यांना ह्या मित्रमंडळाने साथ दिली आहे. ह्या आयोजनासाठी आणि ह्या मित्रांसाठी एकदा जोरदार लावून होते. 350 लोकांना ह्यांनी टी शर्ट वाटलेला आहे. निश्चितच आणि गुन्हे शेडकर म्हणजे हे दोन्ही भावांमध्ये लढत होत आहे. सतीश आचरेकरांचे हे दोन्ही सख्खे भाव या दोन्ही भावांमध्ये लढत होत आहे. एका बाजूला गुन्हे शेडकर, दुसऱ्या बाजूला वैभव मयेकर ज्यांच्या संघ मालकीचा संघ दिसतोय. आणि निश्चितच आज मला बातमी कळली वैभव मयेकर ह्या भावासाठी सतीश आचरेकर यांनी 2 खेळाडू मुंबईवरून मागवलेले आहेत. टिकटिक आणि गांगुली ह्या वैभव मयेकरच्या भावाच्या प्रेमासाठी एकदा जोरदार टाळ्या मित्रांनो. टाळ्या वाजत नाही. या स्पर्धेसाठी 1,01,000 टाळ्या वाजल्या पाहिजेत. निश्चितच अतिशय हाय व्होल्टेज मुकाबला रंगतोय. एका बाजूला मकरेश्वर मालवण, दुसऱ्या बाजूला व्हीएम शॉट मालवण आणि रंगणारा सामना दुसरा उपांत्यपूर्व सामना रंगतोय. ह्या 1,01,000 दिशेने पाऊल टाकणारा महत्वाचा सामना असेल दोन्ही संघांसाठी. आणि रत्नागिरीचे आमचे सुपुत्र हा पण सतीश आचरेकरांचा भाऊ आहे. भाऊ मोजायला गेले तर कमी पडतील. भाऊ सगळेच भाऊ आहे सतीश आचरेकर यांचे. आणि त्यांच्याच भावाच्या शुभ हस्ते ह्या सामन्याचा नाणेफेक होत आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधार विनंती असेल त्यांनी थोडंसं पुढे यायचं आहे. मकरेश्वर मालवण संघाचा नेतृत्व करणारा मंदार आणि व्हीएम शॉट संघाचा नेतृत्व करणारा कर्णधार कमरान विरुद्ध मंदार दोन्ही संघ पाहायला मिळत आहेत. निश्चितच अजिंक्य यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होत आहे आणि नाणेफेकीचा कौल लागतोय. मकरेश्वर मालवण संघासमोर मकरेश्वर मालवण संघाचा कर्णधार मंदार नाणेफेक तर उडवली आहे. निश्चितच नाणेफेक उडवली आहे. कमरान थोडंसं उभं राहायचं आहे. कमरान ह्याला विनंती असेल आपण उभं राहायचं आहे. निश्चितच मंदार पीठस्मृती चषक तुमच्या आयोजनाखाली होते. अक्षय स्पोर्टचे तुम्ही खंदे सदस्य आहात. गुन्हे शेडकरने देखील थांबायचं आहे कारण बरेच स्पर्धा तुमच्या मैदानावर आपण पाहतो. मालवण बस स्टँडच्या मागे गुन्हे शेडकर यांचं छोटंसं घर आहे. मित्रांनो त्या घरामध्ये इतके खेळाडू, इतके पब्लिक, इतके मुलं असतात ना की अक्षय स्पोर्ट सारखा ग्रुप मी आजपर्यंत बघितला नाही. कारण जी चोरलेक्स प्रीमियर लीग जी मालवणामध्ये रंगते त्या स्पर्धेमध्ये हा ग्रुप कुठलाही पारितोषिक कुठल्याही मान्यवरांकडून घेत नाही. स्वतः पैसे खर्च करतो आणि अक्षय स्पोर्टची ही टुर्नामेंट आयोजित करतो. आणि हेही आयोजन आपण पाहतोय तर सतीश आचरेकरांना जर ज्यांनी खरी मदत केली असेल तर ते अक्षय स्पोर्टचे सर्व खेळाडूंनी केले. एकदा अक्षय स्पोर्ट साठी देखील टाळून कारण अक्षय स्पोर्टचा ग्रुप देखील, कारण अक्षय स्पोर्ट मध्ये नुसते स्टँड मागचे नाही, मालवण मध्ये नाही तर बऱ्याच लांबचे मित्र परिवार गुन्हे शेडकरांच्या घरी येऊन राहतात. निश्चितच शैलू देखील आपण त्यांच्या संघामध्ये खेळताना पाहणार आहेत. लगेचच मैदानामध्ये शैलूने गुन्हे शेडकर आपण नाणेफेक जिंकतोय. कर्णधार मंदाराने भूषवलाय पण सर्वस्वी निर्णय तुमचा देखील असेल. योगेश मिसाचा खमका फलंदाज अष्टपैलू नेतृत्व मालवणमध्ये ज्यांनी हाहाकार माजवलेला अष्टपैलू खेळाडू राहुल काळप, सोहेल शेखच्या खांद्याला खांदा देऊन लढणारा मालवणचा सुपुत्र योगेश मेस्त्री सारखा खेळाडू तुमच्याकडे आहे. तुम्ही स्वतः सुरेख फलंदाजी करता, सुरेख गोलंदाजी आहे. मॅन फ्रॉम रिटर्न दुबईचे 2 खेळाडू आहेत. जॉयल बुतेलो पुन्हा आपल्यासमोर गोट्या सोबत आहेत. कुडाचा देखील शैलू आहे. संघ देखील चांगला बांधणी आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर मकरेश्वर संघ एवढ्या मोठ्या स्पर्धेला त्याच नावावर तेच खेळाडू घेऊन उतरताना पाहायला मिळतोय. निश्चितच शंकुरूची देखील कमी वाटते कारण शंकुरू पहिला जुना खेळाडू होता. त्याची जागा मंदार याने घेतली. विजय शंकू दुसऱ्या संघातून खेळला पण शंकुरू सपोर्ट मात्र तुम्हालाच करत असेल. पण ह्या स्पर्धेबद्दल स्वतः आयोजन तुम्ही देखील करताय. स्पर्धेला तुमचे देखील तितकेच हातभार आहेत. काय वाटतंय ह्या इथपर्यंत तुम्ही पोहोचतोय सेमीफायनल, हा सामना किती महत्वाचा असेल? सामना खूप महत्वाचा आहे. सेमीफायनलचा सामना असल्यामुळे आम्ही जिंकण्याचा प्रयत्न करू. तसंच तू विचारल्याप्रमाणे माझे संघ साथीदार योगेश मेस्तीवर आमची जास्त करून भर असेल कारण सध्याच्या ज्या फॉर्म मध्ये योगेश खेळतोय त्या फॉर्म मध्ये खेळला तर हा नक्की सामना आम्ही जिंकू. निश्चित योगेश मेस्त्रीच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी ह्या मकरेश्वर संघाची. आणि मित्रांनो अक्षय स्पोर्टचं असो, पिट्या स्मृती असो, मकरेश्वर संघात असो, सांगण्यासारखी गोष्ट आहे की हा ग्रुप एवढा मोठा आहे. आपण जेव्हा दिवाळीमध्ये नरकासुराची रात्र पाहतो
त्यावेळेला निश्चितच त्यांनी जोगेश्वरी बीट सारख्या मुंबईचा बँजो वाजून एक सुरेख प्रदर्शनी आपल्या समोर एक आगळा कार्यक्रम सादर केला होता. तदनंतर बऱ्याच मोठ्या स्पर्धा आणि निश्चितच क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं जात आहे मकरेश्वर संघाचं. निश्चितच इकडे पाहतोय, निश्चितच आपण पाहतोय कुडाळ तालुक्यातील तांडेल आपण याचा आहे. निश्चितच हा स्पर्धा व्हीएम स्पोर्ट्स संघाचं नेतृत्व करतोय. निश्चितच क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय. 4 षटकांचा उपांत्य फेरीचा सामना रंगणार आहे. निश्चितच 4 षटकं तितकीच महत्वाची जितकी 3 षटकं महत्वाची असतात. 1 षटक एक्स्ट्रा मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहतोय मकरेश्वर तगडा फलंदाज सगळे गोलंदाज आहात. निश्चित तुमची धुरा काय असेल? आम्ही नक्कीच बॉल टू रन्स करण्याचा प्रयत्न करू. समोरची टीम सुद्धा चांगली आहे. आमच्याकडे ऍडव्हान्टेज आहे, टिक सारख्या बॉलर आहे, त्यामुळे आम्ही नक्कीच जास्त रन्स करण्याचा प्रयत्न करू आणि समोरच्या टीमसाठी बेस्ट ऑफ लक. निश्चितच टिक आणि गांगुली सारखे मातब्बर खेळाडू आज मागवले गेलेत व्हीएम स्पोर्ट्स संघाकडून. वैभव मयेकर यांच्या संघ मालकीचा संघ दिसतोय. हा उपांत्यचा सामना आहे, पण वैभव मयेकर मात्र मी सांगतोय गेले 4 दिवस जी त्याने फळी पकडली आहे ती फळी तो पकडूनच आहे. डीजेसी म्हणून देवबागला सांगतोय ती जर हा सामना ही स्पर्धा जर त्याने फायनल मारली तर तो 1,01,000 बरोबर ती फळी सुद्धा तुझी घेऊन जाणार आहे. हे लक्षात ठेवायचं आहे. एकदा जोरदार आहे मित्रांनो. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये सादर आहे तर समीर चव्हाण, सुनील करवडकर, राहुल केळुसकर आणि प्रशांत गावडे त्यांच्यासाठी मी सुद्धा जोडला जाईन. ते सामन्याकडे येऊया. डीजे वाजलाच पाहिजे. भाई आचरेकर मित्रमंडल आयोजित कैलाशवासी दादा आचरेकर स्मृति चषक 2023 प्रथम क्रमांक 1,01,000 रुपए की सबसे बड़े नगद राशि के टूर्नामेंट मालवन के इस बेहद सुंदर मैदान के ऊपर प्रारंभ होते हुए मुकाबला. ये टूर्नामेंट अंतिम चरणों में अंतिम श्रेणी में जाते हुए सेमीफाइनल का ये दूसरा मुकाबला मकरेश्वर मालवन वर्सेस वीएम स्पोर्ट मालवन की टीम. दोनों ही मालवन की टीम है. दोनों ही टीमों में लोकल खिलाड़ी है, लेकिन वीएम स्पोर्ट मालवन टीम में 2 मुंबई के खिलाड़ी जो बेहतरीन खिलाड़ी, एक को कहा जाता है गांगुली तो दूसरा है टिक. इन 2 खिलाड़ियों पर नजर रहेगी और नजर रहेगी हमारे कमेंटेटर गोपी मालवन के ऊपर. गोपी जी क्या कहेंगे इन टिक और गांगुली के बारे में? निश्चितच सुनील आपण पाहतोय दोन्ही खेळाडूंनी बहारदार केला होता. क्वार्टर फायनल मध्ये सुरेख फलंदाजी गांगुलीची पाहिली, त्यानंतर टिकची देखील पाहिली. त्याच विश्वासाने ह्या सामना देखील खेळायला गेले, पण समोर मात्र मकरेश्वरचे सगळे खेळाडू आपण पाहतोय एकत्र खेळणारे सगळे खेळाडू त्या संघांमध्ये एकजुटता आहे. और इसी बीच गोपी जी नो गेंद की शुरुआत होते हुए मंदार थोड़े से दबाव में दिखाई होते, थोड़े से पेट में तितलियां दौड़ते हुए मंदार के, और इसी वजह से ये नो गेंद होते हुए नो गेंद के साथ इस मैच की इस इनिंग की शुरुआत करते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ बिना किसी गेंद के 2 रन. कहीं ना कहीं ये लोकल बॉयज है, ये मकरेश्वर मालवन टीम में लोकल बॉयज है और उन बॉयज में नजर रखी जाएगी स्टार खिलाड़ी, उम्दा खिलाड़ी, सिंधुदुर्ग जिले के बेहतरीन खिलाड़ी योगेश मिस्त्री पर नजर रखी जाएगी, गोटिया गवंडी पर नजर रखी जाएगी, गुनेश हड़कर के ऊपर, और नजर रखी जाएगी जय भवानी कुडाल के प्रिंस शैलू सावंत पर, जिन्होंने अभी अभी ये गेंद की फील्डिंग की. शैलू के बारे में क्या कहेंगे गोपी जी? आप किधर चले गए, दिखाई नहीं देते हुए? आप जब बोलते हुए ऐसा लगता है कि आकाशवाणी हो रही है. इस बार ऑप्शन के बाहर के गेंद पे स्कोर बोर्ड होता हुआ 3 रन. निशान बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते हुए युवा खिलाड़ी है, लेकिन इस युवा खिलाड़ी ने प्रभावित किया है सभी खिलाड़ियों को, सभी दर्शकों के अपने बल्लेबाजी के माध्यम से. नॉन स्ट्राइक पर गांगुली तैयार है, फिर मरतबा मंदार. इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद खराब, गेंदबाजी खराब. शुरुआत कप्तान ने जिस भरोसे के साथ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी, उस भरोसे पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरते हुए, वो भरोसा तोड़ते हुए, वो उम्मीद तोड़ते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ 4 रन.
दो गेंदों के समाप्ति के बाद 4 रन। बेहतरीन शुरुआत, एक उम्दा शुरुआत, एक आक्रामक शुरुआत, फिर मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद करार देते हुए अंपायर अपने दोनों हाथ फैलाकर वाइड का, और मंदार यहां पर सोचने पर विवश करते हुए, मजबूर करते हुए अपने टीम मेट्स को, अपने संग सहकारियों को, क्योंकि बारंबार लगातार वाइड गेंदबाजी करते हुए, अवांतर गेंदबाजी करते हुए और अपनी टीम को थोड़े से मजदार में लाते हुए, मजदार में फंसाते हुए, और तूफान में डूबे कश्ती का जब दूर किनारा होता है और उस कश्ती का फिर भगवान सहारा होता है, तो मंदार को अपनी गेंदबाजी सुधारनी पड़ेगी, लाइन पर आना पड़ेगा। अगर आपने गलती की तो उस गलती को सुधारना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी। स्कोर बोर्ड होता हुआ 5 रन। मेरे साथ स्कोरिंग काउंटिंग करते हुए मालूम के सपूत संजय स्मृति टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हरीश फंसेकर, हमारे कुडाल के मित्र कुंदन अंचेकर दिखाई देते हुए दर्शक दीर्घा में। आपका भी स्वागत है कुंदन जी। फिर मर्तबा वाइड गेंद, ये क्या होता हुआ, ये क्या से क्या होता हुआ। लोकल बॉयज मकरेश्वर मालूम की टीम थोड़ी सी मुश्किल में फंसते हुए, थोड़ी सी खराब परिस्थिति, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी होते हुए मंदार उर्फ पोया के माध्यम से स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 6 के ऊपर मुफ्त में दिवाली से पहले दिवाली के तोहफे बांटते हुए गेंदबाज, और अवांतर स्वरूप में रन बनते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ 6 रन। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 6 रन, इसका मतलब थोड़ी सी खराब गेंदबाजी। अगर गेंदबाजी छोड़ी तो फिर इस मैच में, इस इनिंग में इस गेंदबाज को गेंदबाजी करनी नहीं मिलेगी। नए गेंदबाज गुनेश हड़कर, एक बेहतरीन खिलाड़ी, इस मालूम तालुका के एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक उम्दा खिलाड़ी, एक कद्दावर खिलाड़ी गुनेश हड़कर स्लोअर गेंदबाजी करते हैं, 1 रन निकालते हुए। 3 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 7 रन। मंदार ने जिस भरोसे के हाथ गेंद थमाई तो वो भरोसे के तोड़ते हैं, और इसी वजह से बाकी का काम पूरा करने के लिए गुनेश हड़कर, इसमें वो काबिलियत है, उसमें वो क्षमता है। एक बेहतरीन खिलाड़ी है, जितने बढ़िया खिलाड़ी है उतने बढ़िया इंसान भी है, एक इंसान के तौर पर भी एक बेहतरीन गुनेश हड़कर खेल भावना के साथ खेलते हैं, इसी वजह से उनके काफी सारे चाहने वाले हैं, काफी सारे दीवाने हैं गुनेश हड़कर के। स्कोर बोर्ड होता हुआ 9 रन। 5 गेंदों के समाप्ति के बाद 9 रन। आखिरी गेंद बाकी है, और आखिरी गेंद का सामना करने के लिए मुंबई के खिलाड़ी, सपनों के शहर मुंबई से आए हुए ये गांगुली, गोपी गांगुलीचं नाव काय? गांगुली उर्फ सुनील विश्वकर्मा, जिसने क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जिता था अपने लिए, वही सुनील उर्फ गांगुली। बिल्कुल ऐसा लगता है उनकी ओर देखकर के सौरव गांगुली ही वहां पर खड़े हैं और कमाल की बल्लेबाजी करते हैं, विकेट के पीछे एक बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन हमारे साथी समालोचक राहुल बता रहे हैं गांगुली उन्हें बोला जा रहा है, लेकिन दिखते हैं सुरेश रैना जैसे कॉम्बिनेशन है। राहुल कॉम्बिनेशन दिखाई देता हुआ इस बार देखो, बिल्कुल सुरेश रैना की याद दिला दी इस शॉट ने। स्कोर की दिशा में 1 रन अर्जित करते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ पहले ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 10 रन। डीजे पे सुनाई देते हुए और सभी दर्शक यहां पर झूमते हुए इस धुन के ऊपर नए गेंदबाज की कमान संभालने के लिए जय भवानी कुडाल के प्रिंस शैलू सावंत एक युवा खिलाड़ी, लेकिन काबिलियत इतनी ज्यादा है कि आज इस इतनी बड़ी प्रतियोगिता के लिए मकरेश्वर मालवण टीम की ओर से खेलते हुए उनका प्रतिनिधित्व करते हुए एक युवा खिलाड़ी सामना करेंगे निशांत। ये भी एक युवा खिलाड़ी, युवा जोश, और ये देखो बेहतरीन बल्ले का लीडिंग एज लिया था और निर्धाव गेंद के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाजी की तो और थोड़े से दबाव में दिखाई देते हुए बल्लेबाज निशांत बेहतरीन वापसी कराते हुए अपनी टीम को। शैलेंद्र सावंत स्कोर बोर्ड रुका है 10 के ऊपर।
दूसरा ओवर प्रगति पथ पर है। फिर मर्तबा ये वाइड गेंद रहेगी बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर की गेंद, और इस मैच में काफी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ी है अंपायर्स को। और एक वाइड गेंद, स्कोर बोर्ड होता हुआ 11 रन। बॉक्स स्टेप क्रिकेट में हर वाइड गेंद को एक बहुत बड़ा नुकसान करके जाती है वाइड गेंद, और वही वाइड गेंदबाजी बहुत ज्यादा हुई है इस मकरेश्वर मालवण के पूरे पारी में। गोपी क्या कहेंगे इस वाइड गेंदबाजी के बारे में? अनियंत्रित गेंदबाजी, दिशाहीन गेंदबाजी। निश्चितच सोयरी चेंडू जो फेकतायत मग्रेश्वर संघाची अतिरिक्त धावांचा भडीमार आपल्याला पाहायला मिळतोय। मंदार आणि निश्चितच शैलू अतिरिक्त धावा निश्चितच एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये एवढ्या मोठ्या सामन्यामध्ये टाकण्याची इच्छा नव्हती, मात्र ते पडले जातात। पंच पंच पुन्हा अतिरिक्त धाव, आणि मात्र हा घेतला जातो तो रिव्ह्यू दिले। समीर काय सांगतोय? निश्चितच अतिरिक्त धाव जी प्रत्येक संघाला टोचते त्याच अतिरिक्त धावांचा उपयोग मात्र मकरेश्वर संघ करतोय। निश्चितच त्या अतिरिक्त धावांवर जर गडी बाद झाला असता, कालच्या अंतिम सामन्यावर बघितला समर्थन संघाने सोहेल शेख, अजर बंगलेकरला अतिरिक्त धावा बहाल करून गडी बाद केलं होतं, तर अतिरिक्त धावांचा उपयोग झाला होता। मात्र एवढ्या मोठ्या सामन्यामध्ये उपांत्यमध्ये 1,01,000च्या स्पर्धेमध्ये उपांत्य फेरीमध्ये एवढी मोठी चूक करणे एवढ्या मोठ्या गोलंदाजांकडून अपेक्षित अजिबात नाही आहे। डीजे स्कोर बोर्ड होता हुआ 12 रन। 2 रिव्यू बचे हैं मालवण टीम के पास। और समीर एक आगळेवेगळं बक्षीस आहे मकरेश्वर संघासाठी। जर अतिरिक्त धाव फेकली नाही तर नितेश हडकर जे पिटा समितीचे सर्व आहेत त्यांच्याकडून 1,000 रुपयाचं बालतिक क्षेत्र, जर एक्स्ट्रा गेंद टाकली नाही तर, अतिरिक्त धाव फेकला नाही तर। निश्चितच ह्या चेंडूवर जे घमासान घडलाय समीर, एकदा तुम्ही सांगायचं आहे। अपील करते हुए कि गेंदबाज बल्लेबाज ने जानबूझकर पैरों से गेंद मारकर ये रन निकाला है, ऐसा अपील है मालवण की टीम का। और उसके ऊपर चर्चा करते हुए सभी अंपायर एक साथ आकर, और जब तक अंपायर चर्चा करेंगे गोपी जी तब तक चलते हुए डीजे की ओर और सुन स्पर्धेमध्ये निष्पक्ष पंचगिरी राहिलेली आहे। कुठल्याही प्रकारची पार्सलिटी होणार नाही आहे। या ठिकाणी खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये स्पर्धा संपन्न आहे, आणि त्याच वातावरणामध्ये शेवटच्या टप्प्यामध्ये स्पर्धा आलेली आहे। त्यामुळे खेळीमेळीच्या वातावरणामध्येच ही स्पर्धा पूर्णत्वाकडे न्यायची आहे। विनंती आहे
होते हुए और दरख्वास्त रहेगी कि लोकल बॉयज से आप मकरेश्वर मालवण संघ खूप खूप धन्यवाद. आपण मनाचा मोठेपणा दाखवल्याबद्दल एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मकरेश्वर मालवण संघाच्या या खिलाडी वृत्तीसाठी या ठिकाणी मंडळाला निर्णय घेण्यासाठी पंचांना निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी सहकार्य केलं आहे. खूप खूप धन्यवाद मकरेश्वर मालवण संघ. धावसंख्या झालेली आहे 2 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 13 धावा. 2 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 13 धावा. तो मुकाबला बढ़िया बनता हुआ और शुरुआत से ही बल्लेबाजी करने वाली टीम वीएम स्पोर्ट मालवण की टीम यहां पर मुकाबले पर अपना वर्चस्व जमाते हुए अपनी हुकूमत जमाते हुए, क्योंकि 13 रन बन चुके हैं, 8 गेंदें ही फेंकी जा चुकी है. बॉक्स क्रिकेट में एक बड़ा स्कोर माना जाता है. इसी बीच ये देखो चतुराई की थी, लेकिन उससे भी चतुर चालाक निकले विकेट कीपर जोएल बुतोले और पूरी जोश के साथ खेलते हुए, गर्म जोशी के साथ खेलते हुए जोएल बुतोले निर्धाव गेंद की गणना होते हुए 9 गेंदों में 13 रन बनते हुए 3 गेंदों का खेल बचा है दूसरे ओवर की. इस बार बढ़िया गेंदबाजी शैलेंद्र सावंत के मुंबई के टॉप मोस्ट खिलाड़ी, एक सुपरस्टार खिलाड़ी के सामने आप गेंदबाजी कर रहे हैं और उसके सामने आप सचिन लाइटनिंग के साथ गेंदबाजी करते हुए, और इसीलिए आपकी तारीफ होते हुए इसीलिए आपको इस टीम में लिया गया है और वही काम बखूबी निभाते हुए शैलेंद्र सावंत 10 गेंदों में 14 रन बनते हुए 2 गेंदें बाकी है दूसरे ओवर की. सामना करेंगे इस बार युवा बल्लेबाज निशांत, जिसने पूरी तरीके से सभी गेंदबाजों को अशांत किया है, इस माहौल को थोड़ा सा गर्म किया है. वही निशांत इस बार दौड़ते हुए रन आउट होंगे क्या, रन आउट हो गए क्या, और बहुत बड़ी मछली दाव पर है, बहुत बड़ा विकेट दाव पर है और अंपायर का डिसीजन इस आउट का आता हुआ. ओ यूटी आउट, सौरभ आउट, विश्वकर्मा पंचांना त्रासदायक ठरेल. शेवटचा चेंडू बाकी आहे. 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 14 रन और बल्लेबाजी के लिए आते हुए लोकल बॉय केदार गांवकर, एक और बढ़िया खिलाड़ी, एक और स्टार खिलाड़ी संजय स्मृति मालवण टीम के पहली गेंद के ऊपर 1 रन के साथ अपना खाता खोलते हुए 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 15 रन. अब चलते हैं डीजे भाई बजा
कक्षा में मौजूद है मालवण के लोकल बॉय राहुल केलुस्कर। राहुल, मैदान में क्या गर्मजोशी दिखाई देते हुए, हर गेंद दर गेंद उत्साह कितना बढ़ता हुआ। सभी खिलाड़ी जो अमूमन एक दूसरे के साथ खेलते रहते हैं, लेकिन आज एक दूसरे के सामने खेलते हुए क्या गर्मजोशी के साथ, एग्रेशन के साथ खेलते हुए क्या मजा आता हुआ देखकर ये मुकाबला। नक्कीच समीर, 31 धावांचा जर स्कोर झाला तर एक हाय व्होल्टेज असा मुकाबला होऊ शकतो. धावसंख्या होते ती 16 धावा. पुन्हा एकदा शुभम तोडणकर आपल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन स्ट्राईकवर निशांत तांडेल, तर नॉन स्ट्राईकवर केदार. आता मात्र आव्हानकर चेंडू, एक धावसंख्या बसते ती 17 धावा. 31 धावा जर झाला तर हा मुकाबला हाय व्होल्टेज असा ठरू शकतो. एक बाजूला मकरेश्वर संघाकडे योगेश मेस्त्री, गुणेश हडकर, गोट्या गवंडी, मंदार सावंत सारखे फलंदाज आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला एक टिकटिक सारखं एक षटक मात्र एक निर्णायक ठरू शकतं. आणि नक्कीच ते षटक कसे खेळतील मालवणचे फलंदाज त्यावर पण निर्णय असेल. राहुल, फिर मरतबा वही मुकाबला है जो पहले सेमीफाइनल में हुआ था, मकरेश्वर मालवण के बल्लेबाज वर्सेस वीएम स्पोर्ट मालवण के गेंदबाज. ऐसा मुकाबला रहने वाला है क्योंकि वीएम स्पोर्ट मालवण टीम के जो गेंदबाज है टिक टिक हो गया, फिर उसका और एक उमेश गेंदबाज है, वो गेंदबाज फर्क डाल सकते हैं अपने गेंदबाजी के माध्यम से. जो भी रन बनाएंगे वो रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, ये तय है मकरेश्वर मालवण की टीम को. इस बार स्कोर लिख की दिशा में निशांत एक रन बनाते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ 18 रन. राहुल, इस युवा खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया सभी दर्शकों को अपने खेल के माध्यम से. निशांत ने जिस तरीके से इसके पहले क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बल्लेबाजी की, बाद में गेंदबाजी के, उसके बाद अब ये सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में, प्रेशर वाले मुकाबले में शांत दिमाग के साथ बल्लेबाजी करता है. क्या कहेंगे इस बल्लेबाज के बारे में जो इतना बेहतरीन खेलता हुआ अपनी टीम के लिए, लेकिन आज शायद इस सेमीफाइनल के मुकाबले में मालवण के गेंदबाज नियंत्रण खो बैठे हैं गेंद के ऊपर, गेंद उनके हाथों से छिटकती हुई और इसी वजह से एक्स्ट्रास डालते हुए, और ये एक्स्ट्रास आपको बाद में तंग करेंगे, बाद में रुलाएंगे और बाद में आपको पछतावा करना पड़ सकता है इन एक्स्ट्रास का. क्योंकि जो भी रन पहले गेंदबाजी करते समय आप देते हो, आपको बाद में उससे ज्यादा एक रन बनाना पड़ता है. राहुल, नक्कीच समीर, अवांतर चेंडू होती मात्र महाग पडू शकतात मकरेश्वर मालवण संघाला. कारण निशांत तांडेल एक चांगलाच फलंदाज आहे. आडवण मित्रमंडळाची जिथे स्पर्धा झाली होती तिथे पण त्याची बहारदार खेळी पाहिली होती. एक अतिशय शांत आणि सुंदर खेळाडू आहे निशांत तांडेल. SK भैरववाडी संघाकडून पण खेळतो हा. आणि नक्कीच या अवांतर धावांचा नक्कीच मकरेश्वर मालवण संघाला परिणाम भोगावा लागत असेल. राहुल, ये देखो, ये जब वाइड फेंकी तो योगेश मिस्त्री ने जो रिएक्शन दिए थे उसमें जो अपने सर पर हाथ रखा था, वो कहानी सारी बयां करते हुए कि योगेश मिस्त्री क्या सोच रहे होंगे. क्योंकि सामने गेंदबाज है टिक टिक उमेश जैसे काबिलियत भरे गेंदबाज है, उनके सामने अगर आप ऐसे आसानी से रन देंगे पहले गेंदबाजी करते समय तो आप मुकाबले से दूर होते चले जाएंगे. स्कोर बोर्ड होता हुआ 20 रन, 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 20 रन. इसका मतलब 14 गेंदों में 20 रन बन चुके हैं. ये अच्छी गेंद बहुत देर के बाद, बड़ी देर कर दी हुजूर आपने आते आते, क्योंकि कितनी सारी एक्स्ट्रास डाल दिए इससे पहले और थोड़ा सा अपनी टीम का मोरल डाउन करते हुए सभी जो बल्लेबाज देखेंगे, जो प्रमुख बल्लेबाज है, जोयल बुतले हो गए, गुणेश हडकर हो गया, योगेश मिस्त्री हो गया, शैलू सावंत हो गया, सभी निराश होते हुए इस गेंदबाजी परफॉर्मेंस से. अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हो, लोकल टीम हो आप, लोकल बॉयज हो, आपके लिए ढेर सारा सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद आपसे थोड़ी सी खराब गेंदबाजी होते हुए, थोड़ी सी गलती होते हुए, लेकिन गलती को सुधारना पड़ेगा. जिन हाथों ने जख्म दिया है बाद में बल्लेबाजी करते समय मरहम भी उन्हीं को लगाना पड़ेगा. 4 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 22 रन. एक बड़े टोटल की ओर अग्रसित होते हुए, एक विशाल काय लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई बल्लेबाजी करने वाली वीएम स्पोर्ट मालवण की टीम बताते हुए, हम सेमीफाइनल के मुकाबले में ऐसे ही नहीं आए हैं, हम आसानी से आपको जीतने देंगे नहीं. आपको अगर हमको हराना है तो हमसे बेहतर खेल मैदान के भीतर करना पड़ेगा. आपको अगर हमसे जूझना है तो हमसे ताकतवर आपको खेल दिखाना पड़ेगा. 5 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 23 रन. बची हुई है आखिरी गेंद तीसरे ओवर की. और राहुल, ये मुकाबला कहां जाता हुआ, ये स्कोर बोर्ड कहां तक पहुंचता हुआ, आपको क्या लगता है, आपकी नजर से ये स्कोर बताओ. 30 धावा केल्या तर नक्कीच मकरेश्वर संघ हा सामना जिंकू शकतो. कारण फलंदाज पण तसेच आहेत. आणि विचार केला तर वीएम स्पोर्ट संघाकडे एक आता मात्र गोलंदाज पाहायला लागेल. चौथा गोलंदाज कुठचा येतो तो, त्यावर डिफेंड असेल ह्या सामन्याची.
स्कोरबोर्ड होता हुआ 23 रन। 5 गेंदें खत्म होते हुए और यहां पर ये देखो केदार गांवकर थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे, किस्मत थोड़ी सी रूठी हुई, लेकिन किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देता है। तो आपने अगर बहादुरी दिखाई तो किस्मत हमेशा आपके पाले में रहती है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड होता हुआ 24 रन। डीजे वाले भावो मेरा गाना बजाओ। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट मीटर अतिशय भव्य दिव्यता स्पर्धा। दुसऱ्या उपांत्य फेरीचा हाय व्होल्टेज मुकाबला मकरेश्वर मालवण, दुसऱ्या बाजूला वैभव मेळकर यांचा संघ मालकीचा व्हीएम स्पोर्ट्स मालवण संघ सुरेख फलंदाजी करतोय निशांत तांडेल। मात्र गोलंदाजी मार्गावर समीर गोलंदाजी मार्गावर जो गोलंदाज आहे ज्याच्या नावावर बऱ्याच स्पर्धांमध्ये मालिकावर उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाजी किताब आहे तो योगेश मिस्त्री। पुढचं समालोचन समीर। थैंक यू गोपी। और ये देखो निशान का ये स्ट्रोक कितने देकर जाएगा, 2 देकर जाएगा और 2 के साथ शुरुआत होते हुई और 2 के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचता हुआ छलांग लगाकर 26 के ऊपर एक बड़े टोटल का पीछा करना पड़ेगा। टिक टिक जैसे गेंदबाज के सामने आपको अपनी बल्लेबाजी की कसर लगानी पड़ेगी, अपनी बल्लेबाजी की धाक दिखानी पड़ेगी। और आज ये समय आता हुआ, आज ये मौका आता हुआ योगेश मिस्त्री, गुनेश हड़कर के लिए। इतने सालों से इस मालूम की सरजमी पर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में सेमीफाइनल के बड़े मुकाबले में आपको बड़ा लक्ष्य पीछा करना पड़ेगा और अपनी बल्ले की धाक, बल्ले की धार दिखानी पड़ेगी बाद में बल्लेबाजी करते समय। लेकिन वीएम स्पोर्ट मालवण टीम की ओर से देखा जाए तो इस निशान ने कमाल की बल्लेबाजी की है, अकेले सेना के समान बना है और अकेले ने मुकाबला चलाया है, पारियां चलाई है। स्कोरबोर्ड होता हुआ 27 रन। 2 गेंदों के समाप्ति के बाद 4 गेंदें बचते हुए योगेश मिस्त्री की। गोपी, योगेश मिस्त्री एक ऐसा खिलाड़ी है इस सिंधुदुर्ग जिले के क्रीड़ा पटल पर, इस बॉक्स टॉप क्रिकेट प्रकार में एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक टॉप का खिलाड़ी। टॉप 3 में मैं उन्हें आंकता हूं और वही योगेश मिस्त्री गेंदबाजी की कमान संभालता हुआ और बहुत बढ़िया गेंदबाजी भी करता है। लेकिन आज थोड़े से दबाव में रहेंगे, थोड़े से नाखुश दिखाई देते हुए, क्योंकि जानते हैं कि किस प्रकार की गेंदबाजी का बाद में सामना करना है और वही इसीलिए शायद अपने साथी गेंदबाजों से निराश दिखाई देते हुए योगेश मिस्त्री स्कोर बोर्ड होता हुआ 28 रन। इस बार बैकफुट पे चले गए, कभी फ्रंट फुट पर कभी बैकफुट पर नचाते हुए और सही टप्पा पकड़ने से गेंदबाज को रोकते हुए निशान कमाल की बल्लेबाजी की। जो परिपक्वता दिखाई है इस निशान ने वो कमाल की रही है। ऐसे लगता है कि कई सालों से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन एक युवा खिलाड़ी है, उसके बावजूद जो इन बेहतरीन खिलाड़ियों के सामने, गेंदबाजों के सामने जो प्रदर्शन इस निशान ने किया है वो काबिल तारीफ है। इस बार वाइड फेंकता हुआ खुद योगेश मिस्त्री, जिस पर काफी सारा भरोसा है, वही योगेश मिस्त्री यहां पर थोड़ी सी गलती करता हुआ स्कोर बोर्ड होता हुआ 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 30 रन। राहुल 30 बनते हुए और कितने बनेंगे? धावसंख्या उपस्थिती 31. पाहूया विजयासाठी 32 धावांचं टार्गेट असेल की 33. नक्कीच एक धाव घेईल निशाल तांडेल, कारण स्कोअर त्यांचं लेवल झालेलं आहे आणि गोलंदाज पण रेडी असतील. टिकटिक नावाचा गोलंदाज असेल, पराश नावाचा गोलंदाज असेल, कामरान असेल आणि स्वतः निशांत तांडेल पण गोलंदाज आहे. राहुल, मुझे लगता है कि आज यहाँ पर एक ऐतिहासिक पारी आपको देखने को मिलेगी, या फिर गुनेश हड़कर या तो योगेश मिस्त्री, इन 2 में से एक आज एक बेहतरीन पारी खेलने वाला है। आखिरी गेंद के ऊपर आखिरी बाजी जीतते हुए, मोमेंटम अपने साथ लेकर चले जाते हुए मकरेश्वर मालवण की टीम जीतने के लिए चाहिए 24 गेंदें 32 रन। किस तरीके से चलेगा इन 32 रनों का पीछा आने वाला वक्त बताएगा। तब तक चलते हैं एक डीजे
चलती हुई और इसमें डीजे की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती हुई वीएम स्पोर्ट मालवन की टीम को एक महत्वपूर्ण चर्चा चलती हुई देखते ही इस चर्चा का फलस्वरूप क्या निकलता है जरूर आंकते होंगे रणनीति की किस प्रकार से गेंदबाजी करनी चाहिए। तो 32 रनों का पीछा करने के लिए ओपनिंग बल्लेबाज की हैसियत से कौन बल्लेबाज आते होंगे? गोपी क्या बताएंगे कैसे चलेगा ये रन? 6 से 32 रन चाहिए 24 गेंदों में। योगेश मिस्त्री, गुणेश हड़कर, शैलेंद्र सावंत की में से किसी एक को बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, कंधे नहीं झुकाने पड़ेंगे, उम्मीदी हौसला बरकरार रखना पड़ेगा, जिद रखनी पड़ेगी और ये रन बनाने का जज्बा रखना पड़ेगा। गोपी निश्चितच समीर एक सांगू इच्छितो वीएम स्पोर्ट संघामध्ये एकच गोलंदाज आहे जो टिकटिक ज्या गोलंदाजांना रेग्युलर हा संघ खेळत नाही, पण बाकीचे जे 3 गोलंदाज आहेत ते 3 गोलंदाज समोर सुरेख फलंदाजी हे दोन्ही फलंदाज करू शकतात। मला असं वाटतं की टिकटिकची जेव्हा गोलंदाजी येईल तेव्हा सावध पावित्र्य आखडला जाईल मकरेश्वर संघाचा आणि ह्या 3 गोलंदाजांना मोठे प्रहार, कारण गुणेश हडकरची शैली जर आपण पाहिला तर तो मोठ्या फटक्यांसाठी ओळखला जातो आणि निश्चितच योगेश मिस्त्रीच्या नावावर तर अनेक स्पर्धांच्या मालिकेचा किताब आहे। तो सगळा अनुभव हे जो नाव योगेश मिस्त्री 2 वर्षामध्ये जो नाव आपण पाहतो योगेश मिस्त्री ते नाव आजच्या ह्या मोठ्या स्पर्धेला आणि ह्या मोठ्या सामन्यामध्ये त्याला करावं लागेल, कारण त्याच्या मनगटात देखील ताकद आहे। एक धाव घेऊन एखादा मोठा फटका, जसं तुम्ही सोहेल शेख, राहुल काळप हे कुडाळचे मातब्बर फलंदाज नाव गणलं जातं, तसंच मालवण तालुक्यातील हा निश्चितच योगेश मिस्त्री अग्रगण्य घेणारं नाव आपण पाहतोय। सलामीची धुरा सांभाळतोय। दुसऱ्या बाजूला गुणेश हडकर ज्याच्याकडे बराच क्रिकेटचा अनुभव आहे, लेदर क्रिकेट असो, टेनिस क्रिकेट असो, हे सगळेच क्रिकेटचे सामने, क्रिकेटची स्पर्धा, क्रिकेटचा हा टप्पा गुणेश हडकर खेळतो आणि तशीच खेळी ह्या मैदानावर ह्या स्पर्धेसाठी गुणेशला आणि आपल्या संघासाठी करावी लागेल। बिल्कुल गोपी, 24 गेंदों में चाहिए रन 32 और मैदान पे खड़ा है योगेश मिस्त्री। ये खड़ा तो साला सरकार से बड़ा हो सकता है, सरकार से बड़ा और पारी भी खेल सकता है क्योंकि इसमें वो दमकम है। ये अकेला सेना समान है, 1 मैन आर्मी है। राह में खतरे कितने भी हो मगर ठहरता कौन है? मौत कल आती है आज आ जाए मगर मरता कौन है? तेरे लश्कर के मुकाबिल योगेश अकेला है मगर हारता कौन होगा? फैसला मैदान में होगा और फैसला मैदान में होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। योगेश मिस्त्री तैयार है, 24 गेंदों में चाहिए 32 रन। योगेश तैयार, गुणेश तैयार, गेंदबाज कामरान तैयार कमाल करने के लिए, रक्षण करने के लिए। 32 रनों का पहली गेंद लेकर कामरान तालियों के साथ इस्तेमाल कीजिए, तालियों के साथ इस पारी का शुरुआत कीजिए। हमारा लोकल बॉय गुणेश और योगेश मैदान के भीतर ताल ठोकते हुए शुरुआत करते हुए पारी की। 1 रन निकालते हुए 2 रन का कॉर्नर की खासियत है योगेश मिस्त्री का। ये कॉर्नर है गोपी, इस कॉर्नर को जाना जाता है योगेश मिस्त्री कॉर्नर के नाम से क्योंकि कवर के क्षेत्र में इससे उम्दा 2 रन कोई और नहीं मार सकता। इतना बढ़िया ये बल्लेबाज है, काबिलियत भरा ये बल्लेबाज है। निश्चितच समीर अशा 2 धावांचा फटका खेळणारा एक फलंदाज मी पाहिला होता, संजय स्मृती संघाचा गुणवान खेळाडू, आज मात्र पंच म्हणून पाहताय रोहन वाळके, तो सांगून 2चा फटका घ्यायचा। मात्र हे मैदान वेगळं आहे, हे मातीचं मैदान नसून वाळूचं मैदान आहे। चेंडू कधीही उसळी घेऊ शकतो। जो आता 2 धावांचा शुअर फटका होता तो मात्र 1 धावामध्ये गणला जातोय। गोपी, मैदान कोई भी हो लेकिन इरादों अगर आसमान को छूने के हो ना तो मैदान से फर्क नहीं पड़ता और इरादों में दम है इस बंदे के, इस बंदे में दम है। बंदा ये बिंदास है और बंदा चल पड़ा है, सफर पर चल पड़ा है 32 रनों के पीछे पर और स्कोर बोर्ड होता हुआ 2 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद। प्रति ओवर 8 रनों के हिसाब से रन बनाने हैं। वैसे देखा तो कुछ बड़ा लक्ष्य नहीं, लेकिन बॉक्स टॉप क्रिकेट का विचार किया जो तो निश्चित तौर पे बड़ा लक्ष्य है। कामरान एक युवा गेंदबाज, कामरान को कमाल दिखानी पड़ेगी अपनी। ये फुल टॉस गेंद थी, ये मौका चूकते हुए निश्चित तौर पे यहां पर एक 4 रन बन सकते थे या फिर 2 बन सकते थे, लेकिन शायद वो किस्मत साथ में नहीं, वो नसीब साथ में नहीं और इसी वजह से वो 1 में तब्दील होते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ 3 रन 3 गेंदों के समाप्ति के बाद। गोपी, निश्चितच जे सांगितलं होतं मैदानाचा थोडा फरक मात्र योगेश मिस्त्रीला जाणवतोय, कारण मैदानामध्ये निश्चितच बाकीचे मैदान पाहता मातीची असतात आणि आज मात्र हे आगळं मैदान, कारण ह्या मोठ्या स्पर्धेला थोडंसं एक चॅलेंज देखील सतीश आचरेकर देत आहेत। ह्या मैदानामध्ये चौकार षटकार खेचून दाखवा आणि पारितोषिक घेऊन जा। मात्र कामरान गोलंदाजी मार्कवर, पण त्याच्या समोर उभा टाकतोय मोठा फलंदाज योगेश मिस्त्री। थोडासा प्रेशर पाहतोय आपण। जी अतिरिक्त धावांची चूक मकरेश्वरच्या गोलंदाजांनी केली ती चूक मात्र वीएम स्पोर्टचा गोलंदाज करताना देखील पाहायला मिळतोय आणि या अतिरिक्त धावांचाच आपण डिफरन्स बघतोय। 24 चेंडू 32 धावा आहेत, जे 8 धावा आपण पाहतो ते 8 धावा तिच्यात अतिरिक्त जे मकरेश्वरच्या गोलंदाजी फेकले ती चूक मात्र वीएम स्पोर्ट संघाला करायची नाहीये, कारण योगेशला चेंडू मारण्याची ताकद योगेशमध्ये देखील आहे।
गोपी 3 में 4 बन चुके हैं, एक अतिरिक्त रन मिला है योगेश मिस्त्री को। कामरान थोड़े से दिशा से भटकते हुए अगली गेंद, इस बार फिर मरतबा एक रन निकालता है, फ्लिक किया था लेग साइड की दिशा में, चाहे हो लेग साइड चाहे हो ऑफ साइड, विकेट की दोनों दिशा में बेहतरीन ताकतवर स्ट्रोक खेलने के लिए जाना जाता है योगेश मिस्त्री। गोपी परुला में जब सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग हुई थी, उस प्रीमियर लीग के फाइनल में आखिरी ओवर में 15 रन बनाने थे और वो 15 रन योगेश मिस्त्री ने बनाए थे। इतनी काबिलियत भरा, इतना विस्फोटक बल्लेबाज है, अगर समय ने मांग की बड़े शॉट की तो बड़े शॉट एट विल लगाने की क्षमता रखता है योगेश मिस्त्री। और उसके साथ में है गुनेश हड़कर, ये भी कमाल का खिलाड़ी है। जितने ताकतवर जितने पावरफुल योगेश मिस्त्री है, 1-2 रन बनाने के लिए जाने जाते हैं गुनेश हड़कर चौके छक्के के लिए, लेकिन यहां पर जरूरत नहीं है, यहां पर एक शुरुआत की जरूरत है, यहां पर एक साझेदारी की जरूरत है। और एक साझेदारी अगर शुरुआती ओवर में बनती है तो निश्चित तौर पर एक नियम रखी जाएगी इस रन चेस की। निश्चितच कमरान गोलंदाजी मार्कर, निश्चितच आपण सांगतोय समीर गुणेशच्या मनगटामध्ये जी ताकद आहे, मी बऱ्याच स्पर्धांना पाहिले आहे, मोठे फटके खेळण्याची ताकद गुणेशच्या मनगटामध्ये आहे, कारण ह्या स्पर्धेला ह्या सामन्यामध्ये एखादा मोठा फटका येणे नितांत आवश्यकता। आता मात्र सुरेख चेंडू, सुरेख चेंडू आपण पाहतोय, स्क्वेअर चेंडू मध्ये सोडायला गेला तर गुणेश थोडासा चेंडू कट झाला नाहीये, कारण गुणेशला वाटलं होता मोठा ऑफब्रेक होईल, मात्र चेंडू जिथल्या तिथे सरळ जातोय। जो रविचंद्रन अश्विनच्या गोलंदाजांना पाहतो, एक त्याचा ऑफब्रेक असतो, एक कॅरम बॉल आणि एक चेंडू जो फेकतो की सरळ, तसा चेंडू कमरानचा देखील आपण ह्या स्पर्धेदरम्यान ह्या सामन्यात पाहायला मिळतोय। मात्र गुणेश सारखा मातब्बर फलंदाज आणि योगेश सारखा मातब्बर फलंदाज अजूनही मैदानामध्ये ठाण मांडून आपल्याला पाहायला मिळतोय। ह्या सामन्यामध्ये जर कमबॅक करायचं असेल तर ही जोडी फोडणे नितांत आवश्यकता व्हीएम स्पोर्ट्स मालवण संघाला। आखिरी गेंद और आखिरी गेंद पर पहले नो का इशारा, लेकिन नो बॉल पर इस टूर्नामेंट में आउट है गोपी। नो बॉल पर अगर फुल बॉक्स के बाहर मारते हो आप डायरेक्ट तो गुनेश हड़कर का विकेट, प्राइज विकेट, बड़ी मछली जाल में डीजे। फटकेबाजी करतो, पण ही थोडीशी चूक कमरानची, अतिरिक्त धाव। मात्र पंच पहा, पंच रोहन वाळके जो पहिल्या दिवसापासून सुरेख पंचगिरी करतोय, डायरेक्ट नो, म्हणजे कुठल्याही गोलंदाजाने चूक केली तर नो म्हणजे नो, कुठलेही जबाब मात्र रोहन वाळके ऐकून घेत नाहीये। अतिरिक्त धाव, धाव संख्येत एकने भर, धाव संख्या पोहोचते 7 धावा। अजूनही मॅच ऑन आहे, मकरेश्वर संघ सुरेख धाव संख्येच्या दिशेने वाटचाल करताना पाहायला मिळतोय। गुणेश हडकर बाद झाला तर नवीन फलंदाज गोट्या गौंडी, मॅन फ्रॉम गौंडीवाडा, मॅन फ्रॉम दुबई, दुबई रिटर्नचा हा खेळाडू अजूनही त्याच्या मनगटामध्ये ताकद आहे। आताच झालेल्या नुकत्या स्पर्धेमध्ये देखील उत्कृष्ट फलंदाज किताब पटकावणारा हा खेळाडू, आज सगळा अनुभव त्याला पणाला लावावा लागेल। आखिरी गेंद, यहाँ पर वाइड का इशारा होगा जरूर, क्योंकि लेग स्टंप के बाहर की गेंद है, वाइड जरूर होगी, 1 रन मिलेगा वाइड के रूप में। स्कोर पर पहुंचेगा 8 के ऊपर, जिसकी दरकार है वो रन रेट बनता हुआ, उस रन गति के हिसाब से रन बनते हुए प्रति ओवर 8 रन चाहिए स्टंपिंग के लिए अपील होते हुए, और नॉट आउट का इशारा आता हुआ, इसका मतलब सुरक्षित गोटिया गवंडी और सुरक्षित उम्मीदें बाकी है मकरेश्वर मालवण टीम के। दोनों ही टीम के पास 2-2 रिव्यू बाकी है, एक रिव्यू खराब कर चुके हैं दोनों ही टीमें, तो 2-2 रिव्यू बचते हुए। फिर मर्तबा आखिरी गेंद लेकर कमरान, और ये नो गेंद, और यहां से खुश हो गए, ये शायद वापसी की राह पर चलते हुए मकरेश्वर मालवण की टीम। स्कोर बोर्ड होता हुआ 10 रन, 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 10 रन, इसका मतलब गोपी यहां पर सही चलते हुए सही पकड़ लिया। निश्चितच सामना अजूनही ऑन आहे, सामना बरोबरीत आहे। पहिल्या इनिंग मध्ये थोडासा व्हीएम स्पोर्ट्स संघ ड्रायव्हिंग सीटला पाहत होतो, मात्र दोन्ही संघ आता पुढच्या सीटला पाहायला मिळतात। अजूनही कोणताच संघ निश्चित नाहीये। ही स्क्वेअर गोलंदाजी जी मकरेश्वर संघाला टोचली बोचली, त्याची स्क्वेअर गोलंदाजी कमरान
जो सुरेख गोलंदाजी करत होता. सामनेवरचा किताब देखील त्याने पटकावलाय. मात्र आपल्या नावासाजेशी गोलंदाजी ह्या सामन्यात करत नाहीये, कारण गोट्यासारख्या मातब्बर फलंदाजाचा प्रेशर. कारण गोट्या माहिती आहे मित्रांनो, गोट्याकडे मनगटामध्ये जी ताकद आहे, मनगटी फटका, डायरेक्ट चेंडू बॅनरवर खेळणे, मोठे फटके खेळणे, ही शैली, ही ताकद गोट्याकडे आहे. आणि त्याच्यासाठी थोडासा कमरान बिथरलेला आपल्याला पाहायला मिळते. अतिरिक्त धावांचा बडीमार, धावसंख्या स्थिरावत आहे ती 10 धावा. गोपी गेंदबाज के बारे में देखा जाए तो गेंदबाज देखो 3 अलग अलग प्रकार से नो गेंदे फेंकते हुए, वाइड गेंदे फेंकते हुए, आखिरी गेंद डालने के लिए अभी तक 3 गेंदे एक्स्ट्रा डाल चुके हैं. ये आखिरी गेंद पूरी करने के लिए अभी तक 3 गेंदे गोपी एक्स्ट्रा डाल चुके हैं. एक पैर का नो, एक वाइड और एक लाइन का नो. क्या इस बार आखिरी गेंद सही में होगी? और ये निर्धाव गेंद आती हुई और पहले ओवर की समाप्ति के बाद मकरेश्वर मालवन 32 रनों का पीछा करते समय 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 10 रन जीतने के लिए चाहिए. 18 गेंदे 22 रन. आपल्याला पाहायला मिळतात. एवढ्या मोठ्या स्पर्धेला एवढ्या संख्येची अपेक्षा होतीच आणि तेवढे क्रीडारसिक देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. ह्या दुसऱ्या उपांत्यपूर्वीच्या सामन्याचा अनुभव देखील घेतात. एका बाजूला दिसतं झेम स्पोर्ट्स मालवण संघ, दुसऱ्या बाजूला मकरेश्वर मालवण. त्या दोन्ही संघांच्या गोलंदाजांकडून मात्र बऱ्याच आपल्याला कडून पाहायला मिळतात ती चूक कमरान, ज्यांनी पहिल्या षटकामध्ये शेवटचा चेंडू टाकण्यासाठी तब्बल 4 चेंडू फेकले, तब्बल 4 चेंडू अतिरिक्त फेकले. ते 4 धावा जे निश्चितच वाचले असते. मात्र शेवटचा चेंडू गांगुलीचा सुरेख क्षेत्ररक्षण, मात्र टिकटिक सुरेख क्षेत्ररक्षण चेंडू निर्धाव देखील गणला गेला आणि मात्र स्वतः गोलंदाजीसाठी टिकटिक धुरा सांभाळतोय. वैयक्तिक पहिले सांघिक दुसरे, मॅन फ्रॉम मुंबई टिकटिक ऑन द मार्क. सामना करतोय मॅन फ्रॉम मालवण योगेश मेस्त्री. मॅन फ्रॉम मालवण. गोपी ये मुकाबला देखने में बहुत मजा आएगा. ये मुकाबला देखने में बहुत मजा आएगा. गोपी योगेश वर्सेस टिक टिक, बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला इस बड़ी टूर्नामेंट में. सामना करेंगे योगेश टिक टिक का. एक तेज तरीन गेंदबाज, एक रफ्तार भरे गेंदबाज और इस रफ्तार के साथ खुदिया रखेंगे. सामना करते हुए योगेश. देखते क्या होगा. इस गेंद के ऊपर 10 रन बन चुके हैं. पीछा चल रहा है 32 रनों का. टिक टिक तैयार. ये देखो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी, रफ्तार भरी गेंदबाजी और रफ्तार का प्रत्युत्तर देते हुए अपने बल्ले के माध्यम से योगेश मिस्त्री. 1 रन बनता हुआ, स्कोर बोर्ड होता हुआ 11 रन. दूसरे ओवर की पहली गेंद की समाप्ति के बाद अगर टिक टिक को संभाल लेते हैं तो निश्चित तौर पे मुकाबला रंगतदार बनेगा. फिर मर्तबा टिक टिक तैयार, लोकल बॉय योगेश तैयार. फिर मर्तबा कट किया है पॉइंट की दिशा में, इस बार लेग कट किया है. 1 रन बनता हुआ और तालियों के साथ इस्तेकबाल करते हुए, तारीफ करते हुए योगेश मिस्त्री की अपने इस लोकल बॉय की. स्कोर बोर्ड होता हुआ 12 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद. लोकल बॉय उस टीम में भी है केदार गांवकर, मैन फ्रॉम मालवन. वो भी एक लोकल बॉय है, वो भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, वो भी एक बढ़िया फील्डर है, कमाल की बल्लेबाजी करता था. लेकिन आजकल थोड़ा सा फॉर्म उनका ऊपर नीचे होता हुआ, लेकिन कोई बात नहीं. फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट. फिर मतलब बल्लेबाज तैयार योगेश. गेंदबाजी के लिए मुंबई के बेस्ट बॉलर टिक टिक. हो इस बार तो तालियां होनी चाहिए. क्या ये गेंद थी और क्या संभाला. बिल्कुल अगर 1-2 सेकंड इधर उधर होता बल्ला तो गिल्लियां भी कर सकती थी. लेकिन योगेश मिस्त्री इरादे मजबूत लेकर आए हैं. ये 32 रन उन्हें बनाने ही बनाने हैं. फाइनल के मुकाबले में शुभम तेजस्पोर्ट कुडाल के सामने खेलना ही खेलना है. ये मन में तय करके आया है. जो मन में तय करता है वो अपने इरादों में कामयाब होता है. योगेश मिस्त्री कॉन्सेंट्रेशन के साथ खेलते हुए. स्कोर बोर्ड
3 गेंदों की समाप्ति के बाद 13 रन। ये देखो एक दूसरे को भापते हुए, मन ही मन में एक दूसरे से अंदाजा लगाते हुए, माइंड गेम्स खेलते हुए, टिक टिक तैयार। फिर मरतबा योगेश के लिए बढ़िया मुकाबला मैदान के भीतर दिखाई देता हुआ। फिर मरतबा व्हाट अ शॉट, व्हाट अ बैटिंग, यू ब्यूटी योगेश मिस्त्री, व्हाट एन इनिंग फॉर मकरेश्वर मालवण। प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा विनंती आहे बघा, आपण बॅनरवर हात ठेवून उभे राहिलेले आहात. नम्र निवेदन आहे आपल्याला, आपण कृपया बॅनरवर हात ठेवू नका. नम्र निवेदन आहे आपल्याला. 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 14 रन. कमाल का मुकाबला. और इस बार लेग बाइस के रूप में मिलेगा ये रन. पैरों को लगाकर गेंद चली जाते हुए विकेट के पीछे 1 रन बनता हुआ, कोई नुकसान नहीं. योगेश मिस्त्री कबूल करते हुए इस 22 की रन को स्कोर बोर्ड होता हुआ 15 रन. आखिरी गेंद बाकी है टिक टिक की, जिस टिक टिक के ऊपर गोपी बहुत सारा दारोमदार था, भरोसा था, जिस टिक टिक का भय था, आतंक था, दहशत थी, उस टिक टिक को तो तकरीबन संभाल लिया है. आखिरी गेंद बाकी है. ये आखिरी बाजी कौन जीतेगा, योगेश या टिक टिक? एक मुंबई का स्टार खिलाड़ी तो दूसरा सिंधुदुर्ग का सुपरस्टार खिलाड़ी, और इन दो सुपरस्टार के बीच भिड़ंत होते हुए मालवण के इस बेहतरीन मुकाबले में, टूर्नामेंट में, टिक टिक वर्सेस योगेश. आखिरी गेंद, आखिरी दाव, आखिरी बाजी कौन अपने नाम करेगा, योगेश या टिक टिक? गेंदबाज तैयार. ओहो हो, आखिरी बाजी टिक टिक अपने नाम करते हुए और अपने समर्थकों का तालियां बटोरते हुए 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 15 रन. 12 गेंदों में 17 रन चाहिए और गेंदबाजी की कमान संभालने आते हुए उमेश माने, मैन फ्रॉम कुडाल पिंगोली, कुडाल प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर, पिंगोली प्रीमियर लीग के बेस्ट बॉलर और ये सिंधुदुर्ग जिले के मौजूदा समय के बेहतरीन बॉलर उमेश माने गेंदबाजी की कमान संभालते हुए. अगर टिक टिक नाम की आफत चली गई है तो उमेश माने नाम की ये कयामत तैयार है गेंदबाजी मोर्चे पर. पंच रोहन वाळके काहीतरी इशारा करतोय बघा, रोहन इशारा करतोय. विकेट के दोनों ही तरफ गेंद घुमाने में मादा रखते हैं, क्षमता रखते हैं, अपनी उंगलियों में जादू रखते हैं. इस मैच के लिए किस टीम को ज्यादा सपोर्ट है देखते हैं. एक बार तालियां बजाइए मकरेश्वर मालवण टीम के लिए, देखते हैं किस टीम के पास ज्यादा सपोर्ट है. और अब तालियां होनी चाहिए वीएम स्पोर्ट मालवण टीम के लिए. तो मैदान के बाई तरफ मकरेश्वर वीएम स्पोर्ट मालवण के दर्शक और दाई तरफ मकरेश्वर मालवण के दर्शक दिखाई देते हुए, समर्थक दिखाई देते हुए, और मुकाबला मैदान खचाखच भरा हुआ. इस बार बैटिंग पे चले गए, रनआउट के मौके होंगे क्या? नहीं, टिक टिक यहां पर पूरा समर्पित होकर फील्डिंग करते हुए, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाएंगे. गुटिया गौंडी अपना काम पूरा करते हुए योगेश मिस्त्री जैसे अहम बल्लेबाज को, अपने प्रमुख बल्लेबाज को, अपने कैप्टन को स्ट्राइक पर लाते हुए स्कोर बोर्ड होता हुआ पहली गेंद की समाप्ति के बाद 16 रन. जीतने के लिए 11 गेंदे 16 रन. जितने बनाए हैं उतने बनाने पड़ेंगे. 16 बना दिए, 50% रन बन चुके हैं. आपका आधा काम पूरा हो चुका है, आधा काम, अहम काम अभी बाकी है. शुरुआत कैसी होती है ये मायने नहीं रखता, लेकिन अंत कैसा होता है ये मायने रखता है. तो अंत किसका भला होगा, उसका ही भला होगा इस मैच में. 1 रन निकालते हुए योगेश मिस्त्री शांत संयमी पारी खेलते हुए, जानते हैं अपने बल्ले में क्षमता रखते हैं, जानते हैं ये प्रमुख गेंदबाज है, इनको अगर निपटा जाए आसानी के साथ, संयम के साथ, इनको अगर ध्यानपूर्वक खेला जाए तो अगले चौथे ओवर में आप 10 रन बना सकते हो. ये क्षमता है योगेश के पास. स्कोर बोर्ड बनता हुआ 17 रन. उमेश तैयार.
इस बार पीछे रखी थी, चहलकदमी की थी, उमेश के सामने भाप लिया था और अंतिम समय पर अपना मन बदलते हुए और कट करते हुए, दिशा बदलते हुए और ऑफसाइड की दिशा में खेलकर 1 रन अर्जित करते हुए स्कोर पर पहुंचता हुआ 18 के ऊपर। 10 गेंदों में चाहिए 14 रन। 10 चेंडू 14 धावा। एक मिनट, 9 गेंदों में 13 एक मिनट बरोबर, 9 गेंदों में 14 रन चाहिए। हाँ बरोबर। फिर मरतबा 1 रन निकालते हुए योगेश मिस्त्री और स्कोर बोर्ड में बढ़ोतरी होते हुए और स्कोर बोर्ड पहुंचता हुआ 19 के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला आगे बढ़ता हुआ, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता हुआ और थोड़ी सी दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ते हुए, जो समर्थक है दोनों ही टीमों के, उनकी दिलों की धड़कनें बढ़ते हुए स्कोर बनता हुआ 19 रन। 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 19 रन। अभी भी 2 गेंदें बची है। योगेश मिस्त्री स्ट्राइक पर है, प्रमुख बल्लेबाज, क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच योगेश मिस्त्री, ऑलराउंडर खिलाड़ी, अष्टपहलू खिलाड़ी, हरफन मोला खिलाड़ी स्ट्राइक पर है। उमेश तैयार। इस बार 1 रन निकालते हुए बढ़िया स्ट्रोक खेलते हुए आखिरी गेंद का सामना करने के लिए गोटिया गवंडी को क्या स्ट्राइक पर लाएंगे, सोच विचार करते हुए, बातचीत करते हुए स्कोर बोर्ड बनता हुआ 5 गेंदों के समाप्ति के बाद 20 रन। चाहे चलते हुए मैदान की ओर, आखिरी गेंद बाकी है। ओ दर्शक, बल्ला छूटता हुआ और बाल बाल बचते हुए दर्शक, शायद उनका ध्यान नहीं था मैदान की ओर, किस्मत बाल बाल बच गए। आप गोटिया गवंडी 1 रन बना इस गेंद के ऊपर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड होता हुआ 21 रन। जीतने के लिए 6 गेंदे 11 रन, 6 गेंदे 11 रन। डीजे बॅट बसना असते त्यांनी उद्या जो नदी आपल्या पहिल्या घरच्या देवाक नारळ ठेवा, कारण कपाळ वाचला तुझा, नशीब तुझा खूप बरा असा। बरोबर कट मारल्याने ड्रायव्हरान, अगदी टाइमर। चलते हैं मुकाबले की ओर। 6 गेंदों में 11 चाहिए। हमारे गोपी जी किधर चले गए? गोपी कहां से भी निकल सकते हैं। ये देखो गोपी आते हुए आखिरी क्षणों में मुकाबला आता है। गोपी आप भी मालूम के लोकल बॉय है। 6 गेंदों में 11 चाहिए। 6 चेंडू 11 धावांचा पाठलाग, मात्र योगेश मेस्त्री सारखा मातब्बर फलंदाज अजून मैदानामध्ये आहे। जर सामना आवडला असेल तर टाळ्या वाजल्याला काय हरकत नाहीये, टाळ्या वाजल्याच पाहिजेत मित्रांनो। टाळ्या वाजल्या तर रंगत वाढणार या स्पर्धेसाठी, या सामन्यासाठी। अतिशय रंजकदार सामना रंगतोय। व्हीएम स्पोर्ट्स मालवण विरुद्ध मकरेश्वर मालवण। गोलंदाजी मार्कवर निशांत तांडेल यांनी सुरेख फलंदाजी केली, मगाच्या सुपर ओव्हर मध्ये गेली, सुरेख गोलंदाजी केली। तोच गोलंदाज सुरेख फलंदाजी केल्यानंतर आपल्याच धावा आपल्यालाच वाचवण्यासाठी स्वतः गोलंदाजी मार्कवर येतोय केदार गावकर संघाचा कणा, ज्यांनी केदार गावकरने हा पूर्ण संघ बांधणी केलाय, ते मात्र निशांत कडे जबाबदारी देतोय। पुढे मात्र योगेश मेटकर फलंदाज पाहायला मिळतोय। हो टू समीर। बढ़िया शुरुआत, बढ़िया सटीक टप्पे के साथ शुरुआत और समर्थकों में उत्साह का वातावरण, उमंग तरंग का वातावरण। 5 गेंदों में अब चाहिए 10 रन।
जरूर एक बड़ा शॉट खेलेंगे इस मुकाबले में। एक बड़े शॉट की दरकार है, एक चौका या एक छक्का आता है तो मुकाबला फिर से बराबरी पे आएगा। लेकिन इस वक्त मुकाबले में थोड़ा सा अपर हैंड दिखाई देता हुआ फील्डिंग करने वाले वीएम स्पोर्ट मालवन टीम का, क्योंकि चाहिए 5 गेंदों में 10 रन। योगेश मिस्त्री एक बड़े शॉट की खोज में, वो बड़े शॉट आने का इंतजार करता हुआ, और देखते हैं इंतजार कब तक लंबा होता है। 5 में 10 चाहिए, जरूर रखते हैं क्षमता, जरूर रखते हैं ताकत ये चौका छक्का लगाने के योगेश मिस्त्री। ये अलग गेंद डाली थी, पहली गेंद ऑफ ब्रेक डाली थी, तो ये लेग ब्रेक डाली है और छक्काया है। 4 में 10 रन, एक बड़ा शॉट चाहिए, अनिवार्य है बड़ा शॉट लगाना। अब 4 में 10 चाहिए, 4 गेंदे 10 रन। मालवन का लोकल बॉय कि पिछले कितने सालों से इस मैदान के ऊपर खेलता आया होगा, पिछले कितने सालों से मालवन के हर मैदान के ऊपर खेला होगा ये मालवन का वंडर बॉय योगेश मिस्त्री। और आज इस बड़े टूर्नामेंट में, बड़े रंगमंच पर, बड़े मंच पर हीरो बनना पड़ेगा इस योगेश मिस्त्री को। ये बड़ा शॉट और मिलते हुए 2 रन। गोपी बाल बाल बचते हुए 2 रन मिलते हुए, 3 में 8 रन। निश्चितच योगेशचा हा मोठा फटका येणे अपेक्षित होताच, कारण 3 चेंडू 8 धावा करो या मरो, जर पराभूत झाला तर आपल्या गाशा गुंडाळल्या जातील या स्पर्धेमध्ये। अशा रीतीने हा खेळताना 3 चेंडू 8 धावा, एकाद्रा षटकार घ्या, 2 चौकार योगेशला हे खेचावेच लागतील। मात्र समोर फिल्डिंग मात्र आपण क्षेत्ररक्षण पाहता, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक देखील तैनात आहेत। केदार गावकर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून नामवंत आहे, कमरान देखील आहे, आणि गांगुली यांनी सुरेख झेल टिपला होता लॅबो सारख्या मातब्बर फलंदाजाचा सेमीफायनल मध्ये, क्वार्टर फायनल मध्ये भाई। एक बड़ा शॉट चाहिए, और ब्रेक डाली है, रनआउट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। गोट्या गोंडी पूरा करते हुए 2 में 7 चाहिए। निश्चितच समीर एक पारितोषिक आलं होतं योगेश मिस्त्रीसाठी। हेमंत रामाडे यांच्याकडून चौकार जर घेतला तर योगेश मिस्त्रीसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक होतं। मात्र ही संधी दवडली गेली आहे, मात्र दवडली गेल्यानंतर समोर फलंदाज येतो तो गोट्या गवंडी, जो मोठ्या फटकांसाठी प्रचलित आहे आणि गोट्यासाठी देखील पालिश होते। हेमंत रामाडेकडून हा लोकल बॉय आहे, मालवणचा संघ जिंकावा यासाठी हेमंत रामाडे यांच्याकडे पारितोषिक होते। जर गोट्याने चौकार घेतला तर रोख रुपये 500चा इनाम। तसेच नितेश मालवणकर याच्याकडून देखील 1000 रुपयाचं पारितोषिक मिळेल गोट्यासाठी, म्हणजे चौकार खेचा आणि 1500 रुपये घेऊन जा, असं मात्र सूत्र गोट्यासमोर उभं राहतं। नितेश हडकर याच्याकडून पारितोषिक, षटकार घेतला तर 1000 रुपये तब्बल प्रत्येक चेंडूवर, प्रत्येक स्पर्धेमध्ये बक्षिसांची खैरात। तसेच दुसऱ्या संघाचा संघ मालक वैभव मयेकर यांच्याकडून पारितोषिक आहे गोट्यासाठी, जर चौकार घेतला तर 1000, म्हणजे तब्बल 2500चा मानकरी वैशिष्ट्य। गोट्या टाळ्या वाजल्याच पाहिजेत मित्रांनो या मोठ्या स्पर्धेत, मोठ्या सामन्यासाठी। दिलदार संघ मालक, दिलदार वैभव मयेकर। और ये चौका लगाते हुए और 2500। आता मात्र गोट्या सांगतोय माझ्यातच आहे दम, म्हणून मी हा टोकलाय चौकार। आणि गोपी अपेक्षा होती योगेश कडनं, पण चौकार खेचून जातोय गोट्या गवंडी, म्हणजे या ठिकाणी अभ्यास केला। तसेच मकरेश्वर संघाकडून अजून एक पारितोषिक आहे, जर मकरेश्वर संघ विजय झाला तर नितेश हडकर यांच्याकडून 1500। अरे ते काय ते बक्षीस और इसे बीच ये मुकाबला जीतती हुई वीएम स्पोर्ट मालवन की टीम फाइनल का टिकट कंफर्म करते हुए